देखिए बच्चे, आपने अब कविता के या काव्य के शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हमने भाषा और अलंकारों को समझा। अब हम बच्चों रस की तरफ आते हैं कि रस के में कविता में आपको रस किस तरह से लिखना है। यह भी निर्भर करता है बच्चों पद्यांश के आधार पर। जैसे रस, काव्यांश में कौन सा रस निहित है उसका परिचय देना। जैसे यदि वीर रस की कविता है तो आप वीर रस लिखेंगे, शांत रस की कविता है तो शांत रस लिखेंगे, करुण रस की कविता है तो करुण रस लिखेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने एक उदाहरण जिसमें तीनों पॉइंट आ रहे हैं, वो भाषा, अलंकार और रस, जिसमें हम तीनों का परिचय देंगे, उसका एक उदाहरण लिखा है। यह कविता बच्चों 9th क्लास से मैंने एक उदाहरण लिया है, 9th क्लास की है जो आप पढ़ चुके हैं। फैली खेतों से दूर तलक, फैली खेतों से दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजियाली। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। बच्चों, जब हम इस काव्यांश का या इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखते हैं, शिल्प सौंदर्य लिखते हैं, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम भाषा का पॉइंट पकड़ते हैं कि इसमें खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे मखमल की कोमल हरियाली, और प्रकृति से संबंधित बच्चों जितनी भी कविताएं होती हैं उसमें हम कोमल शब्दावली का प्रयोग भाषा के अंतर्गत ये पॉइंट लिख सकते हैं। फिर अब बच्चों इसमें जो अलंकार है वह चांदी की सी उजली जाली, इसमें अलंकार आएगा बच्चों उपमा अलंकार, और इसमें आप रस लिखेंगे शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। इस तरह से बच्चों मैंने इसमें भाषा का शिल्प सौंदर्य समाहित किया है, हमने अलंकार लिखे हैं और रस का परिचय भी दिया है कि आपको किस तरह से भाषा और रस और अलंकार आप पूछ सकते हैं। यदि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता तो आप संस्कृत निष्ठ शब्दावली भी लिख सकते हैं। उर्दू का प्रयोग होता तो आप उर्दू भाषा का प्रयोग भी लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपको हमने शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, अलंकार और रस से संबंधित शिल्प सौंदर्य को जाना। पर बच्चों इस सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य को लिखने से पहले आपको अलंकार और रस से संबंधित जो आपका पाठ है उसकी आपकी अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। पर बच्चों एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि कभी कभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एक काव्यांश देके आपको कि इस काव्यांश की भाषा कैसी है, इस काव्यांश में कौन सा अलंकार निहित है, इस काव्यांश में